फिर से आ सकता है तेज भूकंप। आखिर किसने दी चेतावनी कि उत्तर प्रदेश में फिर से आ सकता है तेज भूकंप? दरअसल 3 अक्टूबर की दोपहर दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। दिल्ली एनसीआर सिस्मिक जोन 4 में आता है। भूकंप की तीव्रता 4.6 मापी गई थी। कानपुर के प्रोफेसर जावेद मलिक ने चेतावनी दी है कि यूपी में भी कभी भी इससे तेज भूकंप आ सकता है। इंदौर शहर में एक नाबालिग के साथ अप्राकृतिक कृत्य का मामला सामने आया है। दरअसल छतरपुरा थाने में 13 साल के एक नाबालिग को लेकर उसके पिता थाने पहुंचे, जहां बच्चे ने बताया कि इलाके में रहने वाले मुन्ना ने उसके साथ गलत हरकत की है। शिकायत मिलते ही पुलिस बच्चे के बताए हुए पते पर पहुंची, जहां आरोपी पहले से ही मौजूद था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। गौरतलब है कि नाबालिग बच्चा अपने घर से स्टेशनरी का सामान लेने गया हुआ था, तभी रास्ते में आरोपी उसे अपने घर ले आया, जहां उसके साथ उसने गलत हरकत की। साथ ही उसे चुप रहने के लिए भी धमकाया गया, लेकिन बच्चे ने हिम्मत दिखाते हुए पूरे मामले की शिकायत अपने परिवार से की। तब इस घटना का खुलासा हुआ। एक बच्चे के द्वारा आज शिकायत की गई है, नाबालिग बच्चा है, कि उसके जब वो दुकान पे जा रहा था सामान खरीदने और लौटते समय किसी एक शख्स ने उसके द्वारा उसको घर पे ले जाकर उसके साथ गलत काम किया है, जिस पे हमने तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध किया है और उसमें आरोपी को तत्काल हमने राउंड अप करके उससे पूछताछ की जा रही है। और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। इंदौर में निगम आयुक्त हर्षिका सिंह ने भी निर्वाचन की तैयारियों को लेकर नेहरू स्टेडियम का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने नेहरू स्टेडियम की बिल्डिंग की बहाली पर नाराजगी जताई। वहीं जहां के कमजोर स्ट्रक्चर स्टैंड पता करने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग को जांच के निर्देश भी जारी किए गए। तो हमारा स्टेडियम है, नेहरू स्टेडियम है, उसमें हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यहाँ पर जो सामग्री वितरण है, प्लस हमारा जो ईवीएम का स्ट्रॉन्ग रूम इत्यादि और यहाँ से मतगणना भी होती है, उसको लेकर यहाँ पर बिल्डिंग की स्थिति, उसमें क्या आवश्यक कार्य करने हैं। उज्जैन शहर में 72 साल के पिता ने अपने 42 साल के इकलौते बेटे पर चाकू से वार कर गंभीर घायल कर दिया। बेटे को लहूलुहान हालात में अस्पताल पहुंचाया गया। इधर खबर मिलते ही 2 थानों की पुलिस अस्पताल पहुंची। बताया जा रहा है कि ऋषिनगर सी सेक्टर के मकान नंबर 17/50 में सेवानिवृत्त अशोक शर्मा, जिनकी उम्र 72 वर्ष है, और उनका बेटा जिसका नाम है विनीत शर्मा 42 वर्ष, इस इकलौते बेटे की हरकतों से पिता काफी परेशान थे। बेटा आदतन शराबी था और शराबी पीकर गली मोहल्ले से लेकर घर में उत्पात मचाता था और रोजाना विवाद करता था। इसी से तंग आकर पिता ने अपना आपा खो दिया और हथियार उठाने पर शराबी बेटे ने पिता को मजबूर कर दिया। फिर क्या था, रात 11:30 बजे रोजाने की तरह बेटा शराब के नशे में धुत होकर उत्पात और विवाद करते हुए घर पहुंचा। उसने घर में भी शोर शराबा मचाना शुरू किया, लेकिन आज उसे पता नहीं था कि पिता क्या होते हैं। ये उसे पता चल जाएगा। गुस्से में पिता ने आओ देखा ना ताओ और अपना आपा खोया और हाथों में हथियार लेकर बेटे पर 10 से 12 वार कर दी। बेटा लहूलुहान हो गया। उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां गंभीर रूप से घायल इस शराबी बेटे का फिलहाल उपचार जारी है। वहीं वृद्ध पिता को पुलिस ने राउंड अप कर लिया है। थाना माधव नगर पर अभी एक पिता पुत्र के बीच विवाद होकर पुत्र को चोटें लगने का मामला सामने आया है, जिसका अभी उपचार किया जा रहा है। जो भी स्थिति बनेगी उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन शहर में चोरों के हौसले अब इतने बुलंद हो गए हैं कि रात के अंधेरे के साथ साथ अब दिन दहाड़े यानी कि सरेआम उजाले में चोरी की वारदात को अंजाम देकर उज्जैन पुलिस को खुला चैलेंज कर रहे हैं। जी हाँ, 2 अलग अलग जगह के सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, जिसमें 2 शातिर चोर दिन दहाड़े दुकानों में मोबाइल चोरी करते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। पहली तस्वीर, इस बार व्यापारी कंप्यूटर पर बैठकर काम कर रहा है और उसकी नजर हटते ही दोनों शातिर चोर अपने हाथ का कारनामा बताते हैं और काउंटर से मोबाइल उठाकर अपनी जेब में रख लेते हैं। अब दूसरा फुटेज, इसमें दुकान व्यापारी अंदर बैठकर काम कर रहा है और उससे बातचीत करते हैं 2 शातिर चोर
और फर्नीचर पर रखा मोबाइल उठाकर जेब में रखकर आसानी से वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। दोनों ही फुटेज में इन दोनों शातिर चोर की तस्वीरें साफ दिखाई दे रही हैं। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने फिलहाल तो कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया है, लेकिन व्यापारियों का कहना है कि दिन दहाड़े जिस तरह से चोरी की वारदात को बदमाश आसानी से अंजाम दे रहे हैं, इसके मद्देनजर व्यापारी स्वयं को सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हैं। अब इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवार की घोषणा के बाद अब भी टिकट को लेकर घमासान जारी है। जी हां, यहां पर देपालपुर से इंदौर के मनोज पटेल को उम्मीदवार घोषित किया गया है, जिसका भाजपा के कार्यकर्ता नेता जमकर विरोध कर रहे हैं और देपालपुरा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उज्जैन के बीजेपी कार्यालय पहुंच गए। यहाँ हाथों में तख्तियां लिए कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और मनोज पटेल का विरोध किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि स्थानीय राजेंद्र चौधरी, जिन्होंने लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए वनवास काटा है, आज उन्हें दरकिनार कर किसी बाहर को उम्मीदवार घोषित किया जा रहा है, जिसका हम फुलजोर विरोध करते हैं। यदि भाजपा ने अपना निर्णय नहीं बदला और चेहरा नहीं बदला तो इसके बाद बड़ा नुकसान भाजपा को उठाना पड़ेगा और हार का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनका टिकट नहीं देकर पट्टावाद चलाया जा रहा है, जिसका नुकसान भाजपा को उठाना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि राजेंद्र चौधरी काफी लंबे समय के बाद मालेगांव ब्लास्ट मामले में जेल काट कर बाहर लौटे हैं। इसी के तहत शायद पार्टी ने उन्हें मौका नहीं दिया है, लेकिन कार्यकर्ता अभी भी राजेंद्र चौधरी की मांग पर अड़े हुए हैं। है कि वो व्यक्ति कितना परेशान है। अभी बारिश के समय में भी राजेंद्र चौधरी पूरे हर वार्ड में, हर गांव में, हर चीज़ में घूमे हैं, है ना। दूसरा कोई सा नेता वहाँ पर आया जो विधायक रहा है, न कांग्रेस का है न बीजेपी का है। हम बीजेपी के समर्थन में रहते हैं। राजेंद्र जी चौधरी ने जिस चीज़ के लिए 10 साल का कारावास किया है और उसी कारण हमारे व्यक्ति को वहाँ पर टिकट नहीं दिया जा रहा है, ये गलत चीज़ है ना। देपालपुर विधानसभा का कोई मामला है जिसमें वो लोग किसी और व्यक्ति को टिकट चाहते हैं और वो उन्हें मैंने समझाने का प्रयास करा कि उज्जैन कार्यालय उज्जैन नगर जिले का कार्यालय है या उज्जैन का संभागीय कार्यालय है, यहाँ पर का ये विषय है भी नहीं। ये जहाँ का विषय वहाँ पे बात की जाए, परंतु फिर भी उनका ऐसा आग्रह था कि आप हमसे ज्ञापन ले लें। मैंने कहा उन्हें आश्वस्त किया कि ठीक है, मैं आपसे ले लेता हूँ और मैं उचित स्थान पर उसे पहुँचा दूँगा। रतलाम में रंजिश के चलते नाबालिग ने नाबालिग की चाकू गोद कर हत्या कर दी। दरअसल पूरा मामला रतलाम में गाड़ी अड़ने की मामूली सी बात पर हुए विवाद में 17 वर्षीय नाबालिग की हत्या कर दी गई। घटना बीती रात 80 फीट रोड क्षेत्र की है। यहाँ 17 वर्षीय विनोद पांचाल की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बड़ी बात यह है कि हत्या करने वाले आरोपी सभी नाबालिग हैं, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस के अनुसार किशोर का 2 दिन पहले गाड़ी अड़ने की बात पर आरोपियों से विवाद हुआ था। दोनों पक्षों के बीच रंजिश चल रही थी। बीती रात आरोपियों ने विनोद को बात करने के लिए 80 फीट रोड पर बुलाया और बातचीत के दौरान विवाद इतना बड़ा कि मुख्य नाबालिग आरोपी ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर विनोद को चाकू मारकर मौत की घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गए। इधर घटना की सूचना मिलते ही औद्योगिकपुरी थाना क्षेत्र मौके पर पहुंची, जहां पर मृतक उस दौरान अचेत हालत में पड़ा हुआ था। पुलिस सबसे पहले उसे अस्पताल लेकर पहुंची, जहां पर उसने हमला करने वाले आरोपियों के नाम बताए। इसके बाद उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इधर औद्योगिक थाना पुलिस ने तत्काल चारों नाबालिग आरोपियों को राउंड अप कर मामले की पूछताछ शुरू कर दी है। मोटरसाइकिल कुछ अड़ने के कारण कुछ आपस में इनका क्लेश हुआ था और उस समय से इनमें आपसी रंजिश थोड़ी सी चल रही थी, जिसको लेकर ये घटना कारित हुई। विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक
राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।